हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। धन, मान, सम्मान, विद्या सब व्यर्थ है यदि हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा न हो। यह कथा एक साधारण किसान की है, जिसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को उसके दरवाजे तक ला दिया। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में धनेश्वर नामक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक झोंपड़ी थी। लेकिन उसकी गरीबी ही उसकी पहचान नहीं थी। उसकी असली पहचान थी उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह गंगा किनारे जाता, मिट्टी के घाट पर बैठकर भगवान विष्णु को तुलसी दल और जल अर्पित करता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर मेहनत से काला और दुबला हो चुका था, लेकिन चेहरे पर संतोष और आंखों में भक्ति की चमक रहती। धनेश्वर की इस आदत को देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे धनेश्वर, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, हल चलाने से समय निकालकर भगवान को मनाता है, तभी तो गरीब है। लेकिन धनेश्वर हंसकर जवाब देता, मेरे लिए भगवान सबसे बड़ा धन है। अन्न, पैसा, कपड़ा सब क्षणभंगुर है, पर भक्ति अमर है। उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया। गांव के लोग भूख से बेहाल थे। धनेश्वर के घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। फिर भी वह गंगा किनारे जाकर प्रार्थना करता, प्रभु, आज मेरे पास आपको अर्पित करने को कुछ नहीं है, पर मेरा हृदय तो आपका है। भूख से आंसू बहते, पर विश्वास अडिग रहा। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और लक्ष्मी यह सब देख रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, इस गरीब किसान की भक्ति कितनी अद्भुत है, इसे वर क्यों न दें? भगवान विष्णु ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जो परीक्षा में भी अडिग रहे। अभी इसकी परख करनी होगी। अगले दिन एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। धनेश्वर के घर में कुछ नहीं था, बस एक कटोरा चावल उसने पड़ोसी से उधार लिया था। उसने निसंकोच वह चावल साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने भूखा रहते हुए भी मुझे खिलाया, भगवान तुझसे प्रसन्न होंगे। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं नारायण ही थे, जिन्होंने उसकी भक्ति को परखने के लिए यह रूप लिया था। रात को धनेश्वर की झोंपड़ी अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े हैं। वह कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, आप मेरे दरवाजे कैसे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने भूखा रहते हुए भी भक्ति नहीं छोड़ी। तूने अपना आखिरी अन्न भी दूसरों को दिया। यही सच्ची श्रद्धा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन से ही गांव में बादल छा गए। बारिश हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। धनेश्वर के खेतों में फसल लहलहा उठी। उसके घर में अन्न और धन आने लगा। लेकिन आश्चर्य यह था कि वह पहले जैसा ही सरल और विनम्र रहा। सुबह शाम गंगा किनारे जाकर पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। जिन गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब वे उसके चरणों में बैठकर भक्ति का मार्ग सीखने लगे। वे समझ गए कि धन से नहीं, श्रद्धा से जीवन सफल होता है। राधे राधे।